सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 24वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं सवाल नंबर 1 से, और 1 से लेकर आपका 14-15 तक पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप का थोड़ा सा नियम हम बता देते हैं, जो नहीं जानते हैं फिर समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप का सवाल है 14-15 को, तो इसको हम पहले बता देते हैं। पहला काम इसमें करना क्या होता है, जितना आदमी उतना नाम लिखना है, सभी का नाम लिखना है। जैसे ABC पार्टनर है तो ABC का नाम लिख दिए। उसका दूसरा काम है इसके नीचे रुपया को लिखना है। रुपया जैसे 5000 लगाया तो 5000 को 5000 लिख सकते हैं, और 8000 भी लगाया तो 8000 लिख सकते हैं। इसको 15000 लगाया तो 15000 लिख सकते हैं। लेकिन कोई आदमी बोलेगा कि 1000 को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। 5000 को 5 आप लिख सकते हैं, 8000 को 8 लिख सकते हैं, 15000 को 15 लिख सकते हैं। तीसरा काम समय से गुना करना, 1000 को मन में ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा काम है समय से गुना करना है। समय से गुना करना है, समय जितना भी हो उसको गुना करना है। अगर 2 महीना काम किया तो 2 से गुना करेंगे, 1 महीना काम किया तो 1 महीना गुना करेंगे, 3 महीना काम किया तो 3 महीना गुना करेंगे। इससे इसको याद रखना है। अगर यहीं पर रहता कि वर्ष के अंत में किसी का पर्सनल टाइम नहीं रहता, सभी को एक ही टाइम में ऐड कर देता है, तो वर्ष को हम हटा देते, समय को हटा देते। अब ये जो कटता है इसको हम कहते हैं लाभांश। जो सब में कटेगा उसको कटाइएगा, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। ये नहीं कट रहा है, 10 हो गया, 8 हो गया, ये 45 हो गया। इसका नाम होता है लाभांश, यानी फ़ायदा। लाभांश इसको हम बोलते हैं। और चौथा काम आंसर के लिए टेंशन नहीं लेना है। आंसर अपने आप निकल जाएगा, आंसर के लिए सोचना नहीं है, आंसर अपने आप निकल जाएगा। और सवाल को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल लंबा है, लेकिन सवाल कैसे बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जो न्यू भी स्टूडेंट है ध्यान से आप देखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान से आपको देखते रहना है, सवाल बन जाएगा। और बहुत ही जल्द आपके लिए न्यू बैच का स्टार्ट किया जा रहा है, कंपटीशन का भी और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI का भी आपका परसों से स्टार्ट होगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI का जो होगा परसों से, यानी कल के बाद परसों से स्टार्ट किया जाएगा 10:30 बजे से, और कंपटीशन के लिए 8:30 बजे स्टार्ट किया जाएगा, वो 2 तारीख से स्टार्ट होगा। और अभी जो न्यू स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 8:30 बजे नया बैच है और 6:30 बजे नया बैच है, दोनों में से जिसमें आना चाहते हैं आ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल को ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे आप सभी। पहला नंबर सवाल का आता है किरण, संयोग और किशोर। किरण पहला संयोग है, संयोग। पहला काम बोला कि नाम लिखना है। 1 नंबर सवाल है संयोग, किरण, और दूसरा यहाँ पर किशोर। 3 आदमी, तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, तीनों का नाम लिख दिए। ए ने 27,000 को 27 से लिख सकते हैं, अब ये मत है। 81,000 को 81 लिख सकते हैं, और 72,000 को 72 लिख सकते हैं। कर लिया। उसके बाद कहता है खोली, 1 साल में अंत में लाभ को तीनों ने बांटा। 1 साल के अंदर, किसी का पर्सनल टाइम नहीं दिया है, इसीलिए टाइम से हम गुना नहीं करेंगे। उसके बाद यदि किरण का लाभ 36,000 हो, पहले जो काटेगा इसको कटा लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 9 81, 9 8 72। अब नहीं काटेगा तो यही, इसी को हम बोलेंगे लाभांश। लाभांश बोला, अब लाभांश हो गया। अब सवाल उठता है, सवाल बोला कि किरण ने 36,000 रुपया का लाभ हुआ, किरण को 36,000 रुपया का लाभ हुआ है, तो किरण 9 का वैल्यू 36,000, यानी 9 कलम का दाम 36,000 दिया है। 9 कलम का दाम 36,000, 1 कलम का दाम 4,000। तो आंसर पूछता है कुल मतलब सबका जोड़, सबका जोड़ हम चलते हैं। 9 3 12, 12 8 20, तो 20 में आप निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणा 20 कर लेते हैं, 4000 गुणा 20 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 8 पर 4 0, बस यही आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर है, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया? 1 नंबर आपका आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। 2 को आइए, 2 को देखिए। 2 नंबर सवाल कहता है 3 भागीदार। इसको आप आराम से ऐसे भी बना सकते हैं। 9 में 36,000, 1 में 4,000, सब मिला के करेंगे। 9 8 17, 17 3 20, 20 में आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आ जाएगा 80,000 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 2 पर आता है 3 भागीदार। 3 भागीदार का नाम हम मान लेते हैं ABC, कुछ भी मान सकते हैं। सवाल नंबर 2 का आता है उसमें से एक ने 2,000 लगाया, 2,000 को 2 लिख दिए, यानी 2,000 को 20 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जो करना कर सकते हैं। और दूसरा 2500 है, तो 2500 को 25 से डबल अंक लिए, तो यहाँ पर भी डबल अंक लेना है। और तीसरा 1,000 को 10 लिखते हैं। उसके बाद फिर कहता है लाभ 880 रुपया हो, किसी का पर्सनल टाइम नहीं दिया, टाइम से गुना नहीं करेंगे। अब इसको कटा लेते, कटेगा 5 के 20, 5 25, 5 दूना 10 कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब उसके बाद कहता है कि
लाभ 880 रुपया होने पर लाभ 880 किसका वैल्यू, जिसका वैल्यू है उससे भाग कीजिए और जिसको पता करना है उससे गुना कीजिए। तो सबका वैल्यू है 880, 5 4 9 9 2 11, 11 कलम का दाम है, जिसका वैल्यू है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना है गुना करते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है इसमें से तो अंतिम भागीदार को कितना लाभ हुआ, अंतिम मतलब यही है ना, यानी सी का चाहिए तो सी का 2 से गुना कर लेते हैं। इसको 80 बार में काट सकते हैं यानी 160, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 160, यही आंसर बन जाएगा। सवाल आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 को देखिए फटाफट, आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो जितने बार देखना है आप देख लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। सवाल नंबर आते हैं 3। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। और जो नए चैनल पर है, जो न्यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर बताना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप उसको भी लिखना है, अगर समझ में आता है तो उसको भी लिखना है और लाइक ज़रूर कर देना है। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। 3 नंबर का आता है किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार बना, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार बना। उसके बाद कहता है ए का अंशदान 10,000, 10,000 को 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10,000। अब उसके बाद ए का अंशदान 10,000 रुपया है। यदि 1,000 रुपया के कुल लाभ में से लाभ हुआ है 1,000, 1,000 रुपया के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिला, ए को 500 रुपया लिख दिए। उसके बाद क्या था, बी को 300 रुपया, बी को 300 रुपया लग गया। अब सी को अपने मन से 200 रुपया दे सकते हैं क्योंकि कुल मिलाकर 1,000 रुपया का लाभ हुआ है। तब कहा था यहाँ पर सी की पूंजी क्या थी, यानी सी जो पूंजी लगाया है इसकी पूंजी क्या थी, इसको बताना। इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना, सोचिए इसका दिया है, वैल्यू दिया है, यानी 500 रुपया लगाता है तो 10 पूंजी होता है, यानी 10,000 होता है। तो यहाँ पर हम कर सकते 10,000 लिख देते ताकि आपको समझ में आएगा। 5,000 ये हो गया, या 5,000 को 0 या काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में आप लिख सकते हैं कि 5 रुपया हुआ तो 10,000, यानी 5 कलम हुआ तो 10,000, जिसका वैल्यू पता करना है उसको दाहिना साइड लिखते हैं। 1 में आप लिखेंगे 2,000, तो आंसर पूछता है 2, तो 2 कलम का दाम कितना होगा 4,000, 2,000 गुना 2 बराबर 4,000 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा 4,000, यही आंसर होगा 4,000। समझ में आ गया, 4,000 आपका आंसर होगा, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पर। 4 नंबर का आता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको जिस तरह बोलता है उसको, जिसको जो पता कर रहा है उसको दाहिना साइड हमको लिखना पड़ता है। या आप कर सकते हैं 10,000 बटा तुरंत 5 कर लेते हैं, आपका आंसर 2,000 हो जाता है, उसके बाद 2 से गुना कर लेते हैं, आंसर हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 रुपया से आरंभ किया, यानी तीनों मिला दिया और 4700 रुपया से आरंभ किया। किरण, संयोग, सवाल नंबर 4 का था किरण, किरण है, संयोग है। उसके बाद आगे किशोर, तीनों मिल गया, तीनों मिलने के बाद यहाँ पर 4700 रुपया से आरंभ करता है, 4700 रुपया लगाता है। उसके बाद कहता है आरंभ किया, किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, तीनों का नाम लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। किरण, संयोग और किशोर, क्या तीनों के बारे में बोलता है। किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया, किरण ने संयोग से 500 रुपया ज़्यादा लगाया, 500 रुपया प्लस किया। उसके बाद कहता है संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज़्यादा, संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज़्यादा दिया। सबसे कम जो रहेगा उसको x मान लेते हैं, यहाँ x प्लस 300 रुपया ये दिया। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 500 रुपया, ये 500 ज़्यादा दिया, 500 इसमें जोड़ेंगे, x प्लस 800 हो जाएगा। अब तीनों मिलाकर ही 4700, तीनों को जोड़ लेते हैं, मन मन, x 3x हो जाएगा, 3x हो गया, प्लस यहाँ पर देखते हैं 8 3 11, 1100 यहाँ पर आ गया, इक्वल टू 4700 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x बराबर 1100 घटेगा 4700 में तो 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हम लिख सकते हैं 1200, यानी x का मान 1200, या पुट कर देते हैं x बराबर 1200 मतलब 12 लिख सकते हैं, 12 3 15, 15 ही हो गया, 12 8 20, 20 को हम 20 से लिख सकते हैं, हो गया। अब उसके बाद कटेगा, कोई नहीं कटेगा। उसके बाद यदि लाभ 1410 रुपया हो, लाभ 1410, यानी 1410 रुपया लाभ सबका हुआ है, तो सब मिला के हम देखते हैं 5 2 7 यहाँ पर हो गया, 1 2 4, 47 हो जाएगा। तो हमको जिसका वैल्यू रहता है उससे तो भाग देते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है किरण को कितना मिला, किरण का वैल्यू 20 है, 20 से गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 बार में काट सकते हैं, 7 21 के 1 बाकी 2, अब 4 12 2 14, ये 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 600, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा 600, उत्तर हो गया 600। समझ में आ गया, 1 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, समझ में। अगर और आपको स्पीड चलना है, स्पीड बना सकते हैं,
बस यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जो प्लस हो रहा है वो टेस्ट में हम देंगे तो फिर आपको समझाएंगे अच्छे से। अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल नंबर 5 पर आइएगा। 5 को दे, 5 तो बन गया। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। सवाल नंबर ये 5 है, 5 अगला भी है। 5 नंबर सेम सवाल है। ABC ने कारोबार शुरू किया 47,000, वहाँ 4700, यहाँ 47,000 हो गया। यहाँ AB से 7,000, BC से 5,000 रुपये। इसको बना के सभी को आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या आता है। सेम इसी तरह बनेगा, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर सेम है। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 पर आते हैं। 6 को देखिएगा। सवाल नंबर 6, आप सभी मेहनत करो, आपके साथ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, जीतो और परिश्रम करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको चिंता नहीं करना। चलिए सवाल नंबर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। एक व्यापार में A और C की पूंजी 2:1 के अनुपात में है। A और यहाँ पर है C। A और C की पूंजी 2:1 का अनुपात में, जबकि A और B की पूंजी 3:2 है। जबकि कहा A और B की पूंजी 3:2 है, 3:2। उसके बाद 3:2 के अनुपात में यदि उनको 1.5 लाख यहाँ पर दिया है, 1,57,300 रुपया का लाभ हुआ है, तो बी को लाभ क्या? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेटिंग कीजिए। ए का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 3 है, इसको बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए 3 से गुना इसमें कर लेते, 6 पूरेगा, और इसमें 2 से गुना कर लेते, ये 6 पूरेगा। हम ABC तीनों का वैल्यू लिख देते हैं। सिर्फ बराबर करने के लिए कोई भी डिजिट से गुना कर सकते हैं, आप फ्री हो, कोई मतलब नहीं है। ए का वैल्यू 6 और C का वैल्यू 3, या A का वैल्यू 6 लिखा है, B का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया। अब सवाल का आता है 1,57,300, 1,57,300 रुपया सभी का लाभ है। 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू है, 13 यहाँ पर हो गया। तो हमको पूछता है इसमें से B का हिस्सा क्या होगा? B का वैल्यू 4 है, 4 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। 4 से गुना करके आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। इसको हल करके सभी को आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आता है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 7 पर आइए। 7 को देखिए। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कहता है? A और B ने संयुक्त कंपनी शुरू किया, यानी A और B ने मिल गया और व्यापार शुरू किया, कोई कंपनी बनाया। A और B हमने लिख दिए। उसके बाद कहता है A ने, यहाँ छूट गया ए को जोड़ लीजिए। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, यहाँ पर हम 3 गुना कर लिए। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी है। 3 गुना निवेश था, अब बोला इसकी अवधि की दुगुनी अवधि है। तो दुगुनी अवधि है मतलब समय है, तो बी की अवधि, बी के निवेश की अवधि की दुगनी थे, दुगनी हम कर लिए। पहला कम रुपया लिखना, दूसरा कम समय से गुना करना। तो उनके लाभ, तो कुल लाभ क्या है ये कहता है। कुल लाभ क्या है यहाँ पर कहता है। तो कुल लाभ तो इस सवाल में नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ सवाल में कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कुल लाभ आपको पूछा जा रहा है, कुल लाभ तो यहाँ है नहीं। अच्छा, नीचे कुल लाभ दिया है, यहाँ पर पहले हम सजा लिए। सजाने के बाद कहता है बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपया मिला हो। बी को लाभ के रूप में 4,000, तो 4,000 यहाँ मिला, 4,000 मिला। तो यहाँ तो एक वैल्यू है, एक कलम का दाम 4,000। तो हमको कहता है यहाँ पर, तो कुल लाभ क्या है? एक कलम का दाम 4,000, तो यहाँ पर 7 कलम का दाम निकालना है। 7 कलम का दाम क्या हो जाएगा? 4,000 गुना 7, क्योंकि यहाँ 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 28,000 आपका आंसर होगा। ये उत्तर होगा 28,000, आंसर हो गया। इतना ही काम करना, 28,000 आंसर हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 पर आइए। सवाल लगेगा कि भारी है, लेकिन आप तुरंत बना सकते हैं, आप स्पीड में बना सकते हैं, बहुत स्पीड चल सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सवाल कहता है ABC ने साझेदार में 9500 रुपया का कुल लाभ हुआ। 3 आदमी है ABC, टोटल 9500 रुपया का लाभ हुआ, यानी 9500 रुपया फ़ायदा हुआ। उसके बाद कहता है A ने कुल पूंजी का आधा भाग आधा समय के लिए, आधा भाग आधा समय के लिए हम दे दिए। उसके बाद कहता है B ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3 बोला तो 1/3 1/3 लिखिए। उसके बाद कहता है C ने कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, पूरा समय बटा वाला सवाल में 1 होता है, शेष भाग, तो शेष भाग आपको सोचना पड़ेगा कि टोटल बटा वाला सवाल में पूरा 1 होता है। 1 में से 1/2 ले लिया, ये 1/3 ये ले लिया, तो शेष इतना ही बचेगा। इसको हल करना। लघुत्तम समवर्तक 6 हो गया, 6 यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यानी 1/6 होगा शेष, तो 1/6 यहाँ डाल दिए। अब इसको लिख सकते हैं 1/4, यहाँ पर होगा 1/9, 1/6। इसको हल करने का तरीका होता है कि नीचे वाला का लघुत्तम समवर्तक निकाल के गुणा करते हैं। 36 हो जाएगा लघुत्तम, तो 36 से गुणा कर लेते हैं। 36 से गुणा करने के बाद ये सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 बार में, यहाँ पर 4 बार में, और यहाँ पर 6 बार में।
अब कहा था कि कुल लाभांश आपको शुरू में ही बोल दिया कि 95,000 है, तो कुल यहाँ कितना 9 4 13 13 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10 19 हो जाएगा ना, हाँ 19 हो जाएगा। तो 19 कलम का दाम 95,000 है, तो 95,000 का फ़ायदा हुआ तो एक कलम का दाम 5,000 होगा। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से बी को कितना लाभ मिलेगा, तो बी का वैल्यू 4 कलम का दाम 20,000 हो जाएगा, एक कलम का दाम 5,000, तो 4 कलम का दाम 20,000, आपका आंसर हो जाएगा 20,000। ये आंसर होगा 20,000। चलिए सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को देखिए, 9 को समझिए। सवाल बहुत आसान होता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। सवाल नंबर आइएगा 9 पर, 9 को देखते हैं। आप 1-2 बार मेहनत कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो है तो वीडियो को आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको नहीं दिक्कत हो तो 2-3 बार वीडियो देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। आपके पास एनी टाइम वीडियो रहेगा। तो सवाल देखिए, सवाल क्वेश्चन को सामने रखिए और सवाल को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, वीडियो को रोक के बनाते जाइए, तब समझ में आएगा। सवाल आगे का, ABC ने एक चारागाह किराए पर लिया। 3 आदमी हैं, क्लास में भी हम बताए थे। ABC ने एक चारागाह किराए पर लिया, जिसमें से A उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाया, 7 महीने तक 10 बैल चलाया। उसके बाद कहा था B ने 5 महीने तक 12 बैल चलाया, C ने 3 महीने तक 15 बैल चलाया। 15 यहाँ डाल दिए। अब इसको हल करिए, कट सकता है 5 से 19 10, 5 5 5 3 15। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये 14 होगा, ये 12 होगा, ये 9 हो गया। अब उसके बाद कहता है अगर चारागाह के किराया 175 रुपया, चारागाह का किराया मतलब सबका जोड़, सबका किराया ना। अब यहाँ हो जाएगा 4 2 6 6 9 15, 15 के 5 बाकी 1 2 1 3, यानी 35 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है सी का किराया कितना, सी का वैल्यू नहीं। बस इसको हल करना, हल करने के बाद आपका जितना होगा वही उत्तर हो जाएगा। इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने बार में कटेगा इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। इसको कटाइएगा, देखिए 5 बार में बशर्ते ये कट जाना चाहिए। 25 25 के 5 बाकी 2 5 3 15 2 17, 5 बार में ये कट जाएगा, यानी 45 आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 45। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 10। 10 को देखिएगा, 10 को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 को देखिएगा कि 10 कैसे बनाते हैं। जिनके पास क्वेश्चन नहीं भी है तो वो भी सुन सकते हैं। सवाल का था 10 3 व्यक्ति एक साझेदार में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1,000 रुपया लगा। 3 व्यक्ति ABC साझेदार में 600 रुपया को 6 लिख दिए, 800 रुपया को 8 लिख दिए, 1,000 रुपया को 10 लिख दिए। उसके बाद कहता है यदि मुनाफा 480 रुपये, इसको कटा सकते हैं 3 4 और 5 कटा दिए। अब मुनाफा 480 रुपया है, तो मुनाफा 480, तो यहाँ मुनाफा कितना 4 3 7 5 12, यानी 12 का वैल्यू दिया, 12 से डिवाइड कर दिए। तो हमको पूछता है तो पहले व्यक्ति 3 है, 3 को कितना रुपया मिलेगा। 4 बार में काट सकते हैं, इसको 12 बार में काटेगा, यानी 120 आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 120 आंसर होगा। देखिए कितना आसान सवाल होता है, बहुत आसान है। सवाल नंबर 11 को आइएगा, 11 को देखिए, 11 नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 कहता है 2 साझेदार व्यवसाय में 9,000 और 10,500 रुपया लगाए। ए बी हम ले लिए, 9,000 को 9 लिख दिए, 10,500 को 10 हम लिख दिए, यानी कि जितना डिजिट उधर छोड़िएगा उतना अच्छा। यहाँ पर 3 डिजिट लेना पड़ेगा हमको, 1 डिजिट को चलिए हम सारे को लिख ही देते हैं। 10,500 यहाँ पर है, उसके बाद फिर यहाँ पर है 9,000, कोई बात नहीं हम लिख दिए, इसमें 2 जीरो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपया का लाभ का बंटवारा किया, लाभ का बंटवारा 6500, पहले जो कटता है उसको हम कटा लेते हैं। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 18 5 90, 5 2 9 10, 21 बार में काटेगा। अब इसको 3 से काट सकते हैं 6 बार में, 3 से काट सकते 7 बार, 6:7 हुआ। टोटल 6500 रुपया का लाभ हुआ। टोटल यहाँ पर दे 713, यानी 13 का वैल्यू दिया है। तो हमको पूछता है द्वितीय साझे 7 है, या 13 5 65, 500 बार में काट सकते हैं, यानी 3500 रुपया आपका आंसर होगा। द्वितीय साझेदार 3500 रुपया आंसर बन गया, ये उत्तर हो जाएगा 3500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 12 को देखिएगा, 12 को समझिएगा। सवाल नंबर 12 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। एक व्यक्ति कोई है, कुल धन का 3/8 भाग मिला उसका, तथा उसके साझेदार को शेष धन का तो इसका शेष ऊपर नीचे घटता है, तो यहाँ पर 5/8 हो जाए। शेष धन का
शेष धन का 3/8 मिला, शेष धन का 3/8 दे दिए। तो यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया, दोनों के भाग का अंतर 36 रुपया, तो 36 रुपया अंतर भाग का है, मतलब 3/8 माइनस 15/64, अंतर 36 रुपया, अंतर 36 दे दिए। तो यहाँ पर अंतर 36 रुपया होगा, तो एलसीएम 64 हो जाएगा, 8 या 24 माइनस 15, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 24, 15 9 हो जाएगा, 9/64 में 36 हो जाएगा। इसको 4 बार में काट सकते हैं, तो पूरा भाग 1 पर होता है, 1 पर आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर 416, 6 बाकी 1, अब 24 से 25 यानी 256 होगा, यही आंसर हो जाएगा 256। टोटल भाग 1 पर निकलता है, 1 पर निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 13 पर आइए, क्योंकि स्पीड चलना पड़ेगा, ये क्लास से नहीं है, क्लास रहता तो हम स्लो चलते, स्पीड हमको चलना पड़ेगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका है 14 का देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है कि दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः, रमेश है, रमेश को आर कर लेते हैं, सुरेश को एस कर लेते हैं, क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपया का निवेश किया, 15 और 25 डाल दिए। उसका वर्ष के अंत में दोनों 10,000 रुपया का लाभ होता है, यानी वर्ष के अंत में 10,000 रुपया, इसको काट सकते हैं 5 या 15, 25। वर्ष के अंत में 10,000 रुपया का लाभ होता है, यानी टोटल 10,000 रुपये का लाभ हुआ। ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है। 10,000 रुपया का लाभ हुआ। अब उसके बाद कहता है वे अपने लाभ को 12% फिर से 12% फिर से बची हुई व्यापार में लगा दिए, यानी 12% को फिर से व्यापार में लगा दिया और शेष को बंटवारा कर लेता है। 12% लग गया तो सोच के थोड़ा दिमाग लगाइए कि 12%, यदि आप प्रतिशत पढ़े तो समझ में भली बात ही आएगा, नहीं थोड़ा दिक्कत होगा। 12% व्यापार में लगा दिया तो बचा उसके पास कितना, टोटल 100 का वैल्यू, तो 100 में से 12 व्यापार में लग गया तो 88 उसके पास बचा होगा। तो बचा होगा तो उसके पास बचा कितना, यानी 8800 रुपया उसके पास बचा होगा। अब बचा हुआ राशि में से कहता है कि प्रत्येक 1,000 रुपया ले लेता है, यानी इतना रुपया बचा, जो बचने के बाद 1,000 रुपया ले लेता है, मतलब 2,000 रुपया वो बंटवारा कर लेता है। तो 2,000 बंटवारा कर लेता है, 2,000 हमने घटा लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6800 रुपया शेष बचा। 6800 रुपया को कहता है कि वह अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेता। पूंजी का अनुपात तो यही है, मतलब इस अनुपात में बांटा 6800 को, तो बांट दीजिए। तो यहाँ पर 6800 को इस अनुपात में बांटा, मतलब टोटल है 8 का वैल्यू दिया है। तो हमको यहाँ पर कहता है, तो बताइए कि रमेश का हिस्सा कितना मिला। तो रमेश का वैल्यू तो यहाँ पर आपका कितना है, रमेश का वैल्यू 3 है, 3 से गुना कर देते हैं, इसको कटाते हैं। 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 4 बचा, 8 पंच 40, यानी 850 सही। 850 रमेश का वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये टोटल कितना होगा, 0 5 या 15 5 बाकी, 8 या 24 1 25, यानी इतना रुपया हुआ। लेकिन 1,000 रुपया वहाँ शुरू में भी निकाला था, तो 1,000 इसमें और ऐड कर लीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3550 रुपया। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल था, इसको ध्यान से आपको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 15 का देखिए। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, सवाल नंबर 15 पर आइएगा, 15 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 15 यहाँ पर कहता है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं पर 6 वर्ष तथा 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश किया। 6 वर्ष 12 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष है ना, हाँ 6 वर्ष 10 वर्ष और यहाँ पर 12 वर्ष के लिए निवेश। थोड़ा आवाज़ जा रहा होगा, बगल में काम हो रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ जा रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। तो वहाँ पर 10% 10 से गुना कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर कहता है 12% 12 से गुना कर लिए। फिर यहाँ पर कहता है 15%, तो 15 से गुना कर लिए 15%, और धन लगाता है। प्रत्येक योजनाओं के अवधि में उसे समान राशि मिलता है। समान मतलब बराबर हुआ। मान लिया गया x पूंजी लगाया, तो यहाँ पर भी x पूंजी होगा, यहाँ पर भी x होगा। फिर से समझ जाइएगा, समझ में दिक्कत होगा। पहला काम करता पूंजी लगा लो, x y z, ये y हो जाएगा ना। x y z पूंजी लगाया, x y z यहाँ पर पूंजी लगाया। पूंजी लगाने के बाद इसको 6 वर्ष के लिए, इसको 10 वर्ष के लिए और इसको 12 वर्ष के लिए निवेश किया, और इसका 10%, 12% और 15% निवेश किया। तो अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद जो प्रतिशत कट रहा है उसको घटा लीजिए। यहाँ पर 6x होगा, 6x हो गया। अब गुना 10 भी है तो 10 ले लिए। यहाँ पर आपका होगा 10y गुना 12, यहाँ पर होगा 12
Z गुना 15। देखिए जो कटता है उसको कटा लेते हैं। पहले आप देखिए कि हमको लगता है कि 3 से कट रहा है, आप 5 से भी कट सकता है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ से काट सकते हैं आप, 2 से काटेगा, हाँ 2 से कट गया, 2 छके 12। उसका 3 से भी काटेगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दूना 6, बच गया आपके पास कितना 2x। अब यहाँ बचा कितना 4y और वहाँ पर बचा 6z। अब इसको अनुपात में कन्वर्ट करना, आगे हम पढ़ाएंगे अनुपात में कि बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बटा कर लीजिए। बटा करने के बाद जो लघुत्तम समावर्तक आया गुना कर लिए, 12 है तो 12 से गुना कर लिए, 12 से गुना कर लिए तो यह हो जाएगा 6, ये पर 3 और ये 2, 6 3 2 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। इतना ही काम करना, आपका आंसर हो गया। अगला सवाल भी सेम है, सेम प्रकार से उसको बना लीजिएगा, इसका भी आंसर 6 3 2 आएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 17 देखिएगा। सवाल नंबर 17, ये रीजनिंग वाला सवाल तो आप सब बना लिए होंगे, डाइस वाला रीजनिंग वाला सवाल तो आसान है। पहला नंबर 17 नंबर का आता है 4, 5, 8, 9, 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कॉमन, जो सब में कॉमन हो उसी को महत्तम बोलते हैं। सब में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा, ये उत्तर 1 हो जाएगा, आंसर हो गया महत्तम समावर्तक 1। अगला सवाल है 18, 2, 4, 6, 20, 30 का महत्तम। तो महत्तम 2 इसमें भी, 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 महत्तम समावर्तक 2, जो सब में मिलता जुलता है उसी को महत्तम तो कहते हैं, वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर 19 नंबर का आता है 8, 16, 32, 5 का लघुत्तम क्या होगा। याद रखिएगा, तो 19 नंबर सवाल का आता है 8 16 को काटा, 8 16 का काटा तो 8 को छोड़ दिए, 16 32 को काटा तो 16 को छोड़ दिए। अब ये दोनों बच गया, बस इसको गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 का सुनना बाकी है, 5 से 15 16 160 हो जाएगा। ऐसे बनाना है आपको। अगला सवाल है 20 नंबर का आता है 1, 4, 8, 16, 32, 64 का लघुत्तम क्या होगा। 1 का 4 को काटा बस खत्म, 4 8 को काटा, छोटका छोड़ते जाएंगे, 8 16 का काटा खत्म, 16 32 को काटा खत्म, 32 64 का खत्म, जो बच गया आंसर हो गया 64 आपका लघुत्तम हो जाएगा, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल डाइस का आता है। डाइस जो नहीं जानते ध्यान से देख लीजिए, एक सवाल को समझिएगा, सारा सवाल आपसे बन जाएगा। डाइस का आता है, यहाँ पर फोटो बना देते हैं। जिनके पास सवाल है तो कोई बात ही नहीं है, जिनके पास सवाल नहीं है ध्यान से देखिएगा। सवाल है 2 1 3, 3 1 5, फिर 4 2 3। यहाँ पर कहता है कि 3 के विपरीत, तो 3 यहाँ आया, विपरीत में क्या 2 और 1 कॉमन का ही नहीं है, तो 3 यहाँ आया, 1 और 5, 1 और 5 भी कॉमन नहीं है, 3 आया, 4 और 2 कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं चल रहा है, किसी में कॉमन नहीं चल रहा है। तो आपको करना क्या है कि अवसर पासा का सिलेक्शन कीजिए जिसमें एक डिजिट कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो। तो यहाँ पर कहता है एक अंक कॉमन होने वाला, इसमें देखिएगा 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, नहीं चलेगा। इसमें और इसमें देखिए 3 और 2 नहीं चलेगा, इसमें और इसमें आप देखिएगा तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में दिख रहा है, तो ये दोनों पासा को उठा लिए, 3 2 जगह लिखिए। अब 3 के बगल में 5 और 1 है, 5 और 1 लिख लिए। 3 के बगल में 2 और 4 है, 2 और 4 लिख दिए। इसका फिर सिर्फ लिखना जो कॉमन आ गया, 1 का डिजिट वाला 3 आ गया, 5 और 1, 5 और 1 लिख दिए। 3 के बगल में 2 और 4, 2 और 4 लिख दिए। 1 का उल्टा 4 होगा, 4 का उल्टा 1 होगा, 5 का उल्टा 2 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा। जो नहीं दिखेगा उसका उल्टा वही होगा। लूडो गोटी में 6 फलक होता है, 6 फलक में आपको नहीं, यहाँ पर 6 नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा 6। ऊपर 22 नंबर सवाल दिया है, 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल कहा था क्या, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर सवाल का आता है, फोटो बना लेते हैं सवाल नंबर 22 को। 22 नंबर देखिएगा ध्यान से। बाईस नंबर 4 3 6, 4 2 3, 4 1 2। यहाँ पर कहता है नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया, तो इन प्रारूप के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो निचली सतह पर मतलब 4 के विपरीत, ऊपर पर 4 4 है तो मतलब 4 का उल्टा हमको खोजना है। तो देखिए
4 को उल्टा खोजना है तो पहले 3 और 6 कॉमन, तो कॉमन विधि तो काम नहीं कर रहा है, तो हम ये दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन आता है। 4 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 नहीं चलेगा। ये दोनों में देखते हैं 4 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ये दोनों को पकड़ लीजिए। 4 हम लिख लिए, 2 जगह 4 लिख दिए, 6 और 3 लिखा हो, 6 और 3 लिख दिए। 4 के बगल में 2 और 1 है, 2 और 1, 3 का उल्टा 1, 6 को उल्टा 2, 4 को उल्टा जो नहीं दिखता है, 4 को उल्टा क्या, यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, तो पूछा जा रहा है कि निचली फलक पर क्या होगा। तो इस पर भी 4, इस पर भी 4, इस पर भी 4, तो 5 5 5 3 बार हो जाएगा, क्योंकि 3 पासा है, आंसर हो गया 5 5 5, ये उत्तर हो गया 5 5। इसी तरह आप आंसर देंगे 23 नंबर, अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इसको बनाइएगा। अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 23 का नीचे फोटो दिया गया है, नीचे बताएंगे क्या आंसर होता है। 23 और 23, 24 और 25 सबका आंसर बताना है। ये डिजिट लिखने में गड़बड़ी हो गया, इसको ध्यान से बना लीजिएगा। अगला सवाल का था अक्षर एल के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एल के विपरीत, एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा आपको पता है कि एल का ओ होता है, तो ओ आंसर हो जाएगा। आप 24 का सारा का आंसर इसका आप बताएंगे, क्योंकि आज ही पढ़ाए हुए हैं, सभी का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, इसको बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। सारा का आंसर बताइएगा आपका आंसर क्या होता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लीजिएगा। एक 25 नंबर बना देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स के विपरीत अक्षर कौन हो। एक्स का उल्टा सी होता है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंक 2 के विपरीत सतह पर सारे बनाने वाला है, सबको बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक से जाएंगे।